हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक स्ट्रेंज पर्सन जो था, जो कि ईवो के जैसे ही लग रहा था, वो जैन को अपने साथ कहीं ले जाता है। अब उसके आगे हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसका जो साइज़ था वो स्क्वायर जैसा था, और वहाँ पे एक क्लासिक म्यूज़िक जो है उसका जो साउंड है वो बज रहा था, और जो उसकी लाइट थी वो डिम थी, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक एरोमा जो था फैला हुआ था। और उस कमरे के बीच में एक पर्सन जो था वो ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, और जो पर्सन था वो जियो जैन था, और जो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर थे वो बंधे हुए थे। वो नींद में कुछ कह रहा था, और उस ऑपरेशन टेबल के दूसरी तरफ एक आदमी जो था वो खड़ा था, और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी, और जो उसका हैंडसम फेस था वो कोल्ड और डेडली था। उसके ये एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे थे, और वो कहता है, कम ऑन, तुम होश में क्यों नहीं आ रहे हो डार्लिंग? उसके बाद वो आदमी जैन के फेस के करीब जाता है और विस्पर करके कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी को एंजॉय करना है। उसकी जो वॉइस थी वो फुल ऑफ डिज़ायर थी और लस्ट से भरी हुई थी। वांगी जो था वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को जैन की जो स्मेल आ रही थी उसकी बॉडी से, उससे वो उसे इनहेल करता है। उसके बाद वह अपने लिप्स को जैन के स्मूथ चिक्स पे जो है करीब लाता है। उसके बाद अपनी टंग से लिक करता है उसके चिक्स को, और यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश पड़ा हुआ है ऑपरेशन टेबल पे, क्योंकि वांगी ने जो है जैन को फेंट किया था। उसने उसे स्टैब की थी एक स्ट्रिंज जिस वजह से जो जैन है उसकी बॉडी जो है वो गिरने ही वाली थी, लेकिन वांगी जो है वो उसकी बॉडी को अपनी बाहों में भरता है, और उसके बाद उसके लॉन्ग नेक को जो है सूंघने लगता है और कहता है माई। अब हमें फ्लैशबैक यहाँ से दिखाया जाता है। ये वो टाइम था जहाँ पे वांगी जो है वो जैन को उस घर से जो है फॉरेस्ट की तरह लाता है। वो घर जो कि ईवो का था वहाँ से उसे फॉरेस्ट में लाता है, और जैन जो है वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक घर है, तो उसे कहता है, ईवो ये किसका घर है? वांगी जो है वो जो गाड़ी है उसे बंद करता है। उसके बाद वो जैन की तरफ देखता है और फिर कहता है, ये मेरा घर है। जैन जो है वो उस घर की तरफ देखता है। उसके बाद वो वांगी की तरफ देखता है एक स्ट्रेंज गेज से। वो उसे कहता है, तुम्हारा घर? तो वांगी जो है वो नोट करता है। उसके बाद जो जैन है वो फिर से घर की तरफ देखता है जो कि अजीब सा था। वो उसे कहता, मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुम्हारा यहाँ पे भी घर है? तो वो उसे कहता है, ये घर जो है मैंने ख़रीदा है अभी अभी डार्लिंग, वो भी तुम्हारे लिए। तो जैन जो है वो फिर से वांगी की तरफ देखता है, उसे कहता है, ओह यस। उसके बाद जो वांगी है वो कोई आंसर नहीं देता है, और अपना जो सीट बेल्ट है उसे खोलता है, और फिर दरवाज़ा खोलता है अपनी कार का। उसके बाद वो बाहर जाता है और जैन की तरफ आता है, और उसके डोर को भी ओपन करता है, और जैन जो है वो बाहर आ जाता है। वांगी जब कार का डोर बंद कर रहा था, उसकी जो नज़रें थी वो जैन को नहीं छोड़ रही थी, और वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वो एंजॉय कर रहा था चुपचाप जो उसके सामने जैन था उसकी बॉडी को। जैन जो है अचानक वांगी के थॉट्स को ब्रेक करता है और उसे कहता है, हम दोनों सिर्फ हैं यहाँ पे। तो उसे कहता है, हम दोनों ही हैं डार्लिंग। तो जैन के जो लिप्स पे एक स्माइल आती है। उसके बाद वो वांगी की तरफ मुड़ता है, तो उसे कहता है, वाह, इसका ये मतलब कि तुम सच में मुझे खाना चाहते हो मिस्टर वांग। तो वांगी जब ये सुनता है तो वो कहता है, यस माय लव, तुम बहुत ज़्यादा डिलीशियस मील हो। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें खाने के लिए। विदाउट रियलाइज जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो हार्ड हो जाती है उसके
जीन्स में। जैन जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता वांगी के वर्ड्स को। उसके बाद वो घर की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है तो ठीक है, मुझे घर में लेके जाओ मिस्टर वांग, क्योंकि मैं भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारा मील बनने के लिए। वांगी जब ये सुनता है तो उसके लस्ट में जो है जैसे कोई घी फेंकता है और एक लंबी और बड़ी सी आग लगती है, और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। वो इमीडिएटली जैन की बॉडी को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। जैन जब ये देखता है तो उसका जो मुंह है खुल जाता है, क्योंकि वांगी उससे जो है रफली लिफ्ट करता है। उसके बाद वांगी हाउस में एंटर होता है और जैन को नीचे डालता है। उसके बाद जो उसके हाथ थे वो फिर भी जैन की बॉडी को नहीं छोड़ रहे थे। जैन जो है वो वांगी की हैवी ब्रीथिंग को महसूस कर सकता था। उसे पता था जो उसके सामने जो आदमी है ये लस्ट से भरा हुआ है, तो वो इमीडिएटली टर्न होता है। लेकिन जो वांगी है वो जैन को रफली खींचता है, जिस वजह से जैन का जो हेड है वो उसके ब्रॉड चेस्ट से हिट होता है और वो कहता है मोयान करके, वांगी ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वांगी ने जो है जैन के वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। तो जैन जो फिर पेन में कहता है मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे घर में सारे रूम को देखना है, मुझे पूरा घर देखना है। जब वांगी ये सुनता है तो वो ग्रिप को लूज़ करता है। तो जैन जो है वो इमीडिएटली वहाँ से नहीं जाता है। उसके बाद वो अपने हाथ को वांगी के चेस्ट के करीब लाता है और कहता है तुम ज़्यादा इम्पेशेंट लग रहे हो यीबो। वांगी की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है। जो स्ट्रेंज स्माइल जो थी वो फिर से उसके चेहरे पे आ जाती है, जिस वजह से उसका जो चेहरा है वो और ज़्यादा डरावना हो जाता है। तो वो कहता है तो तुम रेडी हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं डार्लिंग। जैन जो है वो हंसता है। उसके बाद वो वांगी के आर्म से निकलता है और कहता है उससे पहले मुझे तुम्हारा ये जो घर है ये देखना पूरा। वांगी जो है वो वहाँ पे खड़ा था और उसे हंग्री गेज से देख रहा था। जहाँ पे भी जैन जा रहा था वहाँ देख रहा था। तो उसे कहता यही वो तो वांगी कहता है या तो उसे कहता है मुझे वांगी के बारे में कुछ कहो ना। जैन की रिक्वेस्ट जब वांगी सुनता है तो वहाँ पे एक लंबी सी शांति फैल जाती है। वांगी के मुंह से एक भी वर्ड नहीं आता है। जैन जो है उसके बाद वांगी की तरफ देखता है और वो देखता है कि जो वांगी का फेस है वो कोल्ड हो चुका है और वो सरप्राइज हो जाता है। वो उससे कहता है यीबो। तो वांगी जो है वो उसे देख के हंसता है हल्का सा और कहता है तुम्हें क्या जानना है डार्लिंग। जैन जो है वो स्टेप बैक लेता है और कहता है मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे ट्यून के बारे में, और मुझे ये भी जानना है कि वो साइकोपैथ कैसे बना। वांगी का जो फेस है वो और ज़रा डरावना हो जाता है और वो कहता है ओके। उसके बाद वांगी जो है वो जैन के क्लोज आता है और उसे कहता है एक्चुअली में वो बहुत ही अच्छा पर्सन था। तो जैन जो है वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता अपनी बॉडी को। तो उसे कहता है सच में। तो वांगी नोट करता है। तो उसे कहता है तो फिर वो साइकोपैथ कैसे बना। तो वांगी जो है वो जैन के सामने जो है खड़ा हो जाता है और रुक जाता है वहीं पे। तो उसे कहता है वो सिर्फ फन के लिए सब कुछ करता है। जैन जो है वो एक जगह जम जाता है और कहता है सॉरी क्या कहा तुमने। तो वांगी जो है वो जैन के फेस पे अपने फिंगर्स को लाता है और फिर केयर करने लगता है और कहता है वांगी जो है वो फन करने के लिए ये करता है, उसे मज़ा आता है अपने शिकार के साथ ये करने में डार्लिंग। तो जब जैन जो है ये सुनता है वो कहता है व्हाट। वांगी जो है वो जैन के आंखों पे स्ट्रेट देखता है और कहता है लेकिन किसी ने जो है उसके इस प्लेजर को जो है दूर कर लिया है उससे। जैन जब ये सुनता है तो वो उसे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझे कहोगे यीबो। तो वांगी जो है वो कंटिन्यू जैन के फेस को जो है केयर कर रहा था। उसे कहता है वांगी को कैट्स बहुत पसंद थे। तो जैन जो है वो कहता ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वांगी कहता है उसका जो नाम है उसका नाम मिडनाइट था और वो एक ब्लैक कैट थी। तो जैन जो है वो कहता है
ये कितना मिस्टीरियस है। उसके बाद वांगी जो है जैन के जोक को इग्नोर करता है और कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी को। उसके बाद वो कहता है एक दिन हमारे पेरेंट्स ने एक डॉग को ख़रीदा था हमारे लिए। तो जैन जो है उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है जब वो देखता है कि वांगी का जो फेस है वो चेंज हो रहा है। तो उसे कहता है एक बड़ा सा डॉग उन्होंने एक 13 साल के बच्चे को एक गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो जैन जो है वो क्रूशियसली कहता है कौन सा डॉग था जो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों भाई को दिया था। तो वो कहता है पिटबुल। तो जैन जब ये सुनता है तो वो कहता है व्हाट। तो वांगी कहता है तुम सरप्राइज हुए ना। तो वो कहता है गॉश तुम्हारे पेरेंट्स कैसे दे सकते हैं तुम लोगों को गिबो, तुम्हें पता है ना कि पिटबुल कैसा है। तो वांगी जो है जब वो जैन का रिएक्शन देखता है तो वो हंसता है और कहता है इसीलिए तो मैंने ही मांगा था। तो जैन का माउथ जो है वो खुल जाता है और कहता है तुम्हें वो डरावने एनिमल्स पसंद है। तो जो वांगी है वो कहता है उस डॉग का जो नाम है मैंने रखा था लूसीफर। जैन जो है उसे बिलीव नहीं हो रहा था जो कि वांगी उसे स्टोरी कह रहा था। तो उसे कहता है कौन रखता है डॉग का नेम लूसीफर। तो वांगी जो है वो उसे कहता है मैंने रखा था ना, वो मेरा डॉग था। तो जैन जो है वो कहता है ओह लॉर्ड। उसके बाद वांगी कहता है हम जो दोनों भाई हैं हम लूसीफर के साथ खेलते थे, मिडनाइट भी हमारे साथ खेलता था और हमारे बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स भी थे। जैन जो है वो अपने सैलिवा को निगलता है क्योंकि अब फिर से वांगी का जो फेस था वो चेंज हो रहा था। और वांगी कहता है अनटिल एक दिन जैन जो है अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है क्योंकि वांगी अब रुक रहा था, जिस वजह से जो है वो शिवर करता है और उसे कहता है फिर क्या हुआ। तो वांगी कहता है मिडनाइट जो है वो मुझे मरा हुआ मिला और उसकी जो बॉडी है उसे काटा हुआ था किसी ने, उसकी बॉडी के जो है हिस्से किए गए थे, जिस वजह से जैन का मुंह खुल जाता है। वो कहता है ओह माय गॉड व्हाट हैपन। तो वांगी जो है वो अपने हेड को हल्का सा उठाता है और कहता है उसकी बॉडी में जो थे बहुत ज़्यादा कट्स लगे हुए थे और उसका जो खून था और उसके जो बॉडी पार्ट थे वो हमारे टेरेस और फ्लोर पे थे। जैन जो है वो अपने हाथों से अपने मुंह को कवर करता है और कहता है हु। तो वांगी उससे कहता है किसी को नहीं पता कि किसने किया, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने उससे पहले ही सीसीटीवी को हमारे घर में इंस्टॉल किया हुआ था। जब हमारे पेरेंट्स ने चेक किया तो पता चला कि लूसीफर ने किया है। उसी ने मिडनाइट को ब्रूटली जो है धीरे धीरे काटा था, उसके हिस्से किए थे उसकी बॉडी के। जब जैन ये सुनता है तो उसे लग रहा था कि वो वॉमिट कर देगा। तो उसे कहता है ओह माय गॉड वो कैसे कर सकता है। वांगी जो है वो जैन के फेस को फिर से टच करता है अपने फिंगर से। तो कहता है लगता है कि लूसीफर को उस टाइम भूख लगी होगी और मिडनाइट वह करीब ही होगा। जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है। कुछ रीजंस की वजह से उसे वांगी के लिए सॉरी महसूस हो रहा था। तो वो कहता है वांगी को उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ना। जैन जब अपनी आंखों को खोलता है तो वो वांगी की तरफ देखता है, उसे कहता है यीबो। तो उसे कहता है नो, वो दुखी नहीं था, उसे तो गुस्सा आ रहा था और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं चला। उसने लूसीफर को नाइफ से मारा। तो जैन की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है और वो कहता है व्हाट। तो वो कहता है यस। वांगी जो है वो लूसीफर के जो केज है, जो उसका पिंजरा है, उसमें चला गया और उसे ब्रूटली स्टेप किया। उसने उसे मारा बहुत ही ब्रूटली। उसने नाइफ अपनी किचन से ली और उसके बाद उसने पिटबुल को बहुत ही मारा और जिस वजह से वो वहीं पे मर गया। तो जब जैन ये सुनता है वो कहता है ओ माय गॉड, क्या वांगी को डर नहीं लगा कि वो कुत्ता उसे काटेगा। तो वांगी जो है वो अपने सर को नो में हिलाता है और वो उसे कहता है नो, उसे तो अच्छा लग रहा था।
क्योंकि उसके सामने फ्रेश ब्लड जो था और उसके चेहरे पे भी था, जिस वजह से वो खुश लग रहा था। तो जो जैन है वो कहता है यीबो, जो वांगी है वो कहता है तो उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि वांगी हैप्पी था उस टाइम पे, क्या तुमने खुद देखा? तो वांगी जो है वो साइलेंट हो जाता है। वो उसे कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम वहीं भी खड़े थे जब वांगी ने उस डॉग को मारा था और तुमने ये करने भी दिया? तो जो वांगी है वो कहता है ऑफ कोर्स लूसीफर को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। जैन जो है वो सरप्राइज में उसका मुंह खुल जाता है और उसे कहता है, तो वहाँ से वांगी जो वो साइकोपैथ बना था, है ना यीबो? तो वांगी जो है उसके जो लिप्स है उस पर बड़ी सी स्माइल आती है और उसे कहता है तुम्हें मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं है डार्लिंग? तो जैन जो है वो वांगी के हाथ को जो है पुश करता है जो कि इसके लिप्स को टच करने वाले थे और उसे कहता है मेरा यीबो जो है वो इतना क्रूअल नहीं है, वो किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, वो खुद की अपनी ज़िंदगी की जो है कुर्बानी दे सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं ऐसे मरते हुए देख सकता है और तुम मेरे यीबो नहीं हो। वांगी जो वो चकल करता है उसके बाद वो मुड़ता है और कबर्ड की तरफ जाता है और कहता है व्हाट डू यू मीन डार्लिंग, मैं वांगी वो हूँ? तो जैन कहता है आई नो यू क्लियरली मिस्टर वांग कि तुम वांगी हो नॉट यीबो। तो वो उससे कहता है आई सी, तो तुम्हें लगता है कि मैं वांगी हूँ? तो जैन कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम वांगी हो। अचानक से जब वांगी ये सुनता है तो वो बहुत ज़ोर से हंसता है। तो उसे कहता है अगर तुम्हें पता था तो तुम फिर भी मेरे पास आए और मेरे साथ इस जगह में आए। तो जैन कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो तुम फोर्स करते और मेरे बेटे को हर्ट करते। तो वांगी जो है वो जैन की तरफ मुड़ता है और क्लैप्स करने लगता है और उसे कहता है वाह वाह, अब मुझे पता चला कि तुम सिडेक्टिव भी हो और स्मार्ट भी हो। तो जैन कहता है यू आर क्रेजी। तो वांगी जो है उसके करीब जाता है और कहता है मुझे क्रेजी मत कहो डार्लिंग, मैं अभी भी अच्छा आदमी हूँ। जैन इमीडिएटली अवॉइड करता है वांगी को जो कि इसके करीब आ रहा था और उसे कहता है मेरे क्लोज मत आओ। तो जो वांगी है वो उसे कहता है ओह कम ऑन, क्या तुमने मुझे किस नहीं किया और तुम ही तो चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारूं डार्लिंग। जैन इमीडिएटली वहाँ से भाग जाता है, वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वांगी उससे भी तेज़ भागता है। जब वो दरवाजे के हैंडल को खोलने ही वाला था सडनली एक शार्प ऑब्जेक्ट जो है उसके बैक में चुभता है और इंस्टेंट जैन के सामने सब कुछ डार्क हो जाता है और वो सिर्फ इतना ही कहता है ईबो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आज थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ और लगता है वॉल्यूम भी कम ही आएगा आज, क्योंकि मेरे जो दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कल भी हो रहा था, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली थी। आज भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लेकिन मैंने आज फिर भी वीडियो डाली आप लोग के लिए। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे होगे, तो पता नहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ फुल वीडियो आप प्लीज़ देखिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या ईबो जैन को बचा पाएगा या वो वांगी का शिकार बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।